नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 4 के हिंदी विषय की शिक्षण योजना के संदर्भ में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के पहले मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल पर उपलब्ध शिक्षण योजना संदर्भित विभिन्न वीडियोस को अवश्य देख लें, जिसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि शिक्षण योजना किस प्रकार बनाई जाएगी और उसके क्या क्या चरण होंगे। आज की यह शिक्षण योजना जिस पर हम बात करने वाले हैं उसको हमने लिया है बोलने वाली गुफा नामक पाठ से, जिसका प्रकरण है विशेषण शब्दों से पहचान। यानी व्याकरण के विशेष संदर्भों में इस शिक्षण योजना में हम बात करने वाले हैं। इस पाठ बोलने वाली गुफा से ही संबंधित कई वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह है कि आप उन वीडियोस को अवश्य देख लें। उन वीडियोस को देखने के बाद आप भली भांति समझ पाएंगे कि क्या क्या चरण हैं, क्रमिक रूप से कैसे हमको किसी एक पाठ को विभाजित करते हुए विभिन्न शिक्षण योजनाओं का निर्माण करना है और बच्चों को अपेक्षित दक्षताएं प्राप्त करानी हैं, अपेक्षित लर्निंग आउटकम प्राप्त कराना है। तो आइए देखते हैं शिक्षण योजना जो हिंदी विषय की है कक्षा 4 की। सबसे पहले आती हैं दैनिक पूर्तियाँ, अर्थात दिनांक, कक्षा, विषय, समय। कक्षा 4 की यह शिक्षण योजना है, हिंदी विषय की शिक्षण योजना है। और लर्निंग आउटकम जो हमारा है, जो चयनित लर्निंग आउटकम है, वो ये है कि बच्चे विशेषण को चिन्हित वर्गीकृत करते हैं। पाठ बोलने वाली गुफा। प्रकरण कौन सा है? प्रकरण हमने लिया है विशेषण शब्दों से पहचान। शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए हमने पाठ्य पुस्तक को लिया है। पाठ्य पुस्तक की सहायता से हम विशेषण शब्दों से बच्चों को पहचान कराएंगे। अब हम आते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पहला चरण होता है शिक्षण के आरंभ में। अब शिक्षण के आरंभ में आप क्या करेंगे? शिक्षण के आरंभ में हम बच्चों को बोलने वाली जो गुफा कहानी है उसके जो दो प्रमुख पात्र हैं, अर्थात शेर और लोमड़ी, उनसे कहेंगे कि आप जरा सा आपस में चर्चा करिए, संवाद करिए कि क्या क्या हुआ था उसमें, शेर और लोमड़ी के बीच क्या बात हुई थी या कहानी क्या थी। इसमें संक्षिप्त चर्चा करने को कहेंगे। शिक्षक किन्हीं दो बच्चों को खड़ा कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि आप शेर की अच्छाई बताइए या लोमड़ी की अच्छाई बताइए या उनकी बुराई बताइए, क्या क्या उनके गुण थे, क्या क्या उनके दोष थे, इसके बारे में किन्हीं दो बच्चों से बताने को कहेंगे। उसके बाद कुछ उत्तर आएंगे, स्वाभाविक सी बात है। अधपके उत्तर हो सकते हैं, अस्पष्ट उत्तर हो सकते हैं, उनको आप संशोधित करते हुए फिर आप आगे चलेंगे कि बच्चों के जो उत्तर आ रहे हैं उनको आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रश्न करेंगे। जैसे शेर का स्वभाव कैसा होता है, तो संभावित उत्तर ये आ सकता है कि शेर बहुत आक्रामक होता है या गुस्सैल होता है, खूंखार होता है, हिंसक होता है, इस तरह के उत्तर आएंगे। फिर आप पूछिए तुरंत ही, अच्छा ये बताइए आप लोग कि लोमड़ी का स्वभाव कैसा होता है। तो जो संभावित उत्तर आएंगे वो आएंगे कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है, तेज होती है। कोई बच्चा कहेगा अरे वो तो बड़ी दुष्ट होती है, कोई कहेगा कि बहुत चंचल होती है। इस तरह के संभावित उत्तर आएंगे। तो ये शिक्षण के आरंभ में आपका चरण है, जहाँ पर आपको रोचक प्रस्तावना प्रस्तुत करनी थी, बच्चों को विषय वस्तु पर अपने अपेक्षित जो लर्निंग आउटकम है वहाँ तक लाने में यह आपकी मदद करेगा। ये शिक्षण के आरंभ में वाला चरण हो गया। अब आइए चलते हैं अगले चरण पे। अगला चरण हमारा है शिक्षण के दौरान। यहाँ हम कराते हैं गतिविधियाँ। तो गतिविधि एक देखिए यहाँ पर दी गई है, एक गतिविधि हम लोगों ने बनाई है। वो गतिविधि क्या है कि शिक्षक कुछ वस्तुएं ले लें, कुछ वस्तुएं जो उपलब्ध हैं, जैसे पेंसिल, चाक, डस्टर, गेंद, गिलास, पटरी, सबको एक बैग ले लीजिए आप। ट्रांसपेरेंट बैग ना हो, अपारदर्शी बैग हो जो दिखाई ना पड़े बाहर से, उसको बैग में या झोले में आप रख दीजिए। गोल घेरे में सारे बच्चों को बैठा लीजिए। अब बैठा के एक एक बच्चे को बुलाइए, उनकी आंख बंद करा लीजिए, हाथ से बंद कर सकते हैं या कोई कपड़े से बांध कर सकते हैं, और उनका हाथ जो है उसी झोले में डलवाइए, उसी बैग में हाथ उनका डाल दीजिए और कहिए कि आप जो अंदर जो कुछ भी है उसको आप छुइए। उसको वो छुएंगे। अब आप कहिए कि कोई एक चीज़ उसमें से उठा लो। कोई एक चीज़ वो उठाएंगे और छू कर ही आप उसके बारे में बताने को कहेंगे कि वो क्या है, कैसा लग रहा है। तो जो बच्चा जाएगा वो उसको छुएगा, तो उसके हाथ में जो चीज़ आएगा उसके बारे में बताएगा। नाम नहीं बताना है। कई बच्चे नाम भी पहचान जाएंगे, जैसे पटरी उनके हाथ में आ गई तो वो बता देंगे अरे पटरी है। नहीं, ये नहीं बताना है, कैसा आपको लग रहा है। तो जो उसके हाथ में आएगा उसका वो वर्णन करेगा कि वो कैसा उसको महसूस हो रहा है।
जैसे उदाहरण के लिए अगर पेंसिल उसके हाथ में आ गई तो वो कहेगा कि पेंसिल के बारे में बताएगा कि पतली है, नुकीली है, लंबी है। तो अब जो गोल घेरे में बच्चे बैठे हैं वो अनुमान लगाएंगे। उनको कहिए कि अच्छा आप लोग गेस करिए कि ये क्या चीज़ हो सकती है। तो वो गेस करते रहेंगे, अनुमान लगाते रहेंगे और अनुमान सही भी लगाएंगे, कुछ बार गलत भी लगाएंगे, यानी वो अनुमान लगाते रहेंगे। अब जैसे हाथ में पटरी आ गई, मान लीजिए स्केल आ गई, तो पटरी को बच्चा कहेगा कि ये तो चपटी है, चिपटी सी है, बहुत चिकनी है, स्लिपरी है। तो अन्य बच्चे नाम बूझेंगे कि अच्छा क्या हो सकता है, नाम बूझेंगे, अनुमान लगाएंगे, अनुमान लगाते हुए उत्तर देंगे। यहाँ आपकी क्या भूमिका है, हम शिक्षकों की क्या भूमिका है कि शिक्षक जो भी उत्तर आ रहे हैं, जो भी गुण अवगुण उसकी विशेषताएं आ रही हैं, उसको श्याम पट पर लिखते रहेंगे। उसके बाद यह पूरी प्रक्रिया जब बच्चों से समाप्त हो जाएगी तो सारे जो भी वस्तुएं हमने बैग में रखी हैं, झोले में रखी हैं, उनके गुण दोष, उनकी विशेषताएं उभर के आएंगी। शिक्षक इसी प्रक्रिया में क्या करता रहेगा, उन गुणों को श्यामपट पर लिखता रहेगा। उसके बाद वो बताएगा कि देखो किसी वस्तु की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको विशेषण कहते हैं। जैसे तुम बता रहे थे कि ये चिकनी है, ये पतली है, ये इस तरह से है, तो विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ पे हमारा शिक्षण के दौरान ये खंड खत्म होता है। अब अगले खंड में हम चलेंगे जो हमारा आता है शिक्षण के उपरांत। शिक्षण के उपरांत वाले खंड में हम क्या करेंगे कि हमको अब करना है आकलन। हमको जानना है कि यह अवधारणा किस हद तक स्पष्ट हो गई है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि बच्चों से इस पाठ में एक प्रश्न है 5ग, उसमें जो विशेषण शब्द आए हैं उसमें हम कहेंगे कि अच्छा पेंसिल ले लीजिए, जो जिनको आप समझते हैं विशेषण के शब्द हैं, अर्थात जो विशेषता को बताते हैं, उनको जरा सा आप रेखांकित करिए। तो बच्चे इतनी देर में इस पूरी प्रक्रिया में निश्चित तौर पर समझ गए होंगे और वो विशेषण शब्दों को रेखांकित कर पाएंगे, यथासंभव प्रयास करेंगे और निस्संदेह विशेषण शब्दों को वो पहचान जाएंगे। ये शिक्षण के उपरांत वाला चरण है हमारा। अब समेकन करना है। समेकन कैसे करेंगे, बच्चों को एक बार प्रतिपुष्टि करेंगे, बच्चों को फिर से बताएंगे कि देखिए विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इस विषय में उनको अवधारणा स्पष्ट कराते हुए पाठ का आप समेकन करेंगे। अगला चरण है गृह कार्य देने का। बच्चों से आप कहेंगे कि अपने किसी मित्र की विशेषताएं लिख के लाइएगा, जिसको आप मित्र मानते हैं, जिसको आप अपना प्रिय मानते हैं, उसकी विशेषताएं लिख के लाइएगा। क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या आपको अच्छा लगता है, वो विशेषताएं आप लिख के लाइएगा। अगला चरण आता है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। तो हम आप जान ही गए हैं अब तक कि कक्षा शिक्षण के आकलन से और फीडबैक से अगली पाठ्य योजना का हम लोग निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा कि कक्षा 4 की हिंदी विषय की पाठ्य योजना किस प्रकार बनाते हैं। इसमें हमने बोलने वाली गुफा पाठ लिया, विशेष करके उसके व्याकरण के संदर्भ को हमने लिया था और यहाँ पर हमने लर्निंग आउटकम क्या लिया था, बच्चे विशेषण को चिन्हित वर्गीकृत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।